अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, मनीब फ़ारूक आप सब जानते हैं कि वो एक सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो जो रोल अदा करते हैं या जो उनका एक क्राइटेरिया है कि वो एक माउथ पीस हैं इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी, और जो भी बात वो करते हैं वो ये गर्दानी जाती है कि उसके पीछे उनसे ये बात कहलवाई जाती है। अब उनकी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जनाब कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो इमरान खान से नफ़रत करती है, और उसी बयान के अंदर उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा कि फ़ौज जो है वो भी इमरान खान से नफ़रत करती है। अब मेरा ख्याल है ऐसे जो जुमले बोले जब जाते हैं तो फिर वो कहना क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर है। अच्छा, खैर, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फ़ौज के जितनी भी क़यादत रही है या इस्टेब्लिशमेंट रही है, उन्होंने हमेशा कहा जी हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है, हमारा दिफा के साथ तल्लक है और हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अब इस लिहाज से तो फिर जो मनीब फ़ारूक हैं उनके ऊपर पीका का कानून जो है वो लगना चाहिए कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं और आप किस तरह ये फ़ौजी क़यादत को और पूरी फ़ौज को आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान से नफ़रत करती है। हालांकि मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बिल्कुल इमरान खान से नफ़रत नहीं करती, और ना ही इमरान खान और PTI वाले वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नफ़रत करते हैं। इंडिविजुअल केसेस में मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देने से आप लोगों को सच से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान खान को बाहर करने के लिए, PTI को बाहर करने के लिए हर तरह के जतन किए गए, निशानात छीन लिए गए, सारा कुछ किया गया और 200 निशान दे दिए गए, फिर भी लोगों ने 8 फरवरी को साबित किया कि इस वक्त जो अवाम है वो किसको पसंद करती है। अगर इसको दूसरी एंगल से देखा जाए तो एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि मनीब फ़ारूक जो हैं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट का अदारा है वो तकरीबन पाकिस्तान के 70 से 80% लोगों से नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इमरान खान और PTI को ये मैंडेट दिया और उनको सेलेक्ट किया जिसके ऊपर डाका मारा गया। और अगर इस रेशो के साथ देखा जाए तो ठीक है, अगर वो नफ़रत करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो जो 70-80% लोग हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं, अगर आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे, आप उनको लितर पोला करेंगे, आप उनको धूप में खड़ा करेंगे, आप उनको जेलों में डालेंगे, आप उनके साथ ज्यादती करेंगे, आप चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल करेंगे, तो उसके अगेंस्ट में या उसके रिएक्शन में क्या वो आपको फूलों के हार डालेंगे? क्या वो आप की जो है वो नेक नामी करेंगे? वो आपके बारे में अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे? चलें, वक्ती तौर पर शायद ये गलतफहमी मनीब फ़ारूक जैसे लोग और इस तरह के और लोग थे जिन्होंने ये बयान दिया कि जनाब इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, देखें पूरी कौम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके पीछे, वो पाकिस्तान के पीछे खड़े थे। बिल्कुल जनाब, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जिसमें 90% जो हैं वो PTI के लोग हैं, और पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो बिल्कुल अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। DGI SPR ने भी इसका जिक्र किया, और ये सारे मामलात अपनी जगह सच थे। लेकिन मनीब फ़ारूक जैसे लोग जो हैं वो ये शायद भूल जाते हैं कि भाई ये तो जंग थी, ये तो झारियत थी भारत की, और बिला वजह हमारे ऊपर एक चीज़ थोपी जा रही थी, वहाँ पे पाकिस्तानी कौम ने पीछे खड़ा होना था और आइंदा भी होगी। लेकिन मनीब फ़ारूक साहब, हम तो वो लोग हैं जो हमारा एक रवायती दुश्मन है इंडिया के। अगर क्रिकेट के मैच जब होते हैं तो किसी टूर्नामेंट के अंदर जब पाकिस्तान जाता है और उनका इंडिया के साथ मैच होता है तो पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो एक ही चीज़ कह रही होती है कि भाई हम पूरा टूर्नामेंट हार जाएं, हम पहले राउंड से बाहर हो जाएं, लेकिन इंडिया के साथ जो हमारा मैच है ना वो हम हर सूरत जीतें, क्योंकि इंडिया से हार हमें जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं है। तो ये तो जंग थी, तो इसके अंदर तो पाकिस्तान की कौम जो है वो अगर साथ खड़ी थी, और अगर आपको या किसी और को ये गलत फहमी या खुश फहमी है कि आप सियासी तौर पर इन्वॉल्वमेंट भी करेंगे, आप लोगों को 200 केस बना के उनको अंदर भी करेंगे, और उनको उनकी फैमिली के लोगों को भी अंदर करेंगे, किसी की बीवी को अंदर करेंगे, फिर उनकी बिजलियां बंद करेंगे, उनके बच्चों से बात नहीं होने देंगे, और फिर आप समझेंगे कि जो पाकिस्तानी कौम है जो इस वक्त इमरान खान को अपना हीरो मानती है, वो किसी ज़माने में नवाज शरीफ को भी अपना हीरो मानती थी, किसी ज़माने में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अपना हीरो मानती थी, बेनज़ीर को भी मानती थी। और आने वाले वक्त में अगर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ और ये लोग आवाम के दिलों पे राज कर सकते हैं तो वो इनको भी मानेगी।
तो भाई ये अवाम का डोमेन है, ये अवाम की चॉइस है कि वो जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके साथ अवाम का एक डायरेक्ट जो है वो राब्ता होता है। वो एक दूसरे को सवाल जवाब करते हैं, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वो उनको जज करते हैं और फिर वो उसको चॉइस करते हैं और फिर उसको वोट देते हैं। जैसे कि 8 फरवरी को लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर जुल्म जोर ज़बरदस्ती के बावजूद इमरान खान के खंबे जीत गए। तो फिर बात यह है कि अगर ये सारा कुछ जो है वो अवाम का डोमेन है, तो फौज का जो डोमेन है वो जंग करना ही है। और फौज ने जो इंडिया के साथ किया है या जो इंडिया को सबक सिखाया है, उसके लिए तो पूरी कौम, पूरी अवाम उनके साथ है। लेकिन ये जो गलतफहमी आप पैदा कर रहे हैं ना, कि अगर वो जो है वो कहेंगे जी इमरान खान से वो नफरत करते हैं और फौज इमरान खान से नफरत करती है, तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर आज आप ही की बात के बाद जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। और आप जैसे ही वो अक्लमंद लोग होते हैं कि जो हमेशा ये डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। शायद ये आपका अपना नजरिया तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी लोग आपके करता धरता हैं, जिन्होंने आपको ये एडवाइस किया है, मेरे नज़दीक एक बहुत ही गोल्डन चांस था, एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका था कि ये जो खलीज अवाम के दरमियान और हमारे अदारों के दरमियान हो गई है, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया था और हम इससे आगे जाते, हम इससे आगे का रास्ता जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाता, तरक्की की तरफ लेके जाता, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता, हम उधर जाते। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कोई भी अदारा सीरियस है। और अगर यही बात है तो इमरान खान तो आज उनका बयान देख लें, उनकी ट्वीट देख लें कि उन्होंने कहा कि भाई मैं वक्त के यजीद के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा, मुझे चाहे सारी उम्र जो है वो जेल में रहना पड़े, अगर मेरी रिहाई होगी तो वो बगैर किसी डील के होगी, वो कोई डील नहीं होगी, वो अदालतों के जरिए होगी। वो अदालतें जो इस वक्त पूरी तरह कोर्ट पैकिंग जिनकी हो चुकी है, जहाँ पे जनाब वो जो 8 लोगों ने फैसला दिया था जो सीटों का, एक्स्ट्रा सीटों का, उसको भी जो है वो रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है और सामने नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपकी अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, जहाँ पे आपका पूरा सिस्टम, आइन, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि आप आवाम को ये कह कर के, क्योंकि जी अदारे जो हैं या अदारे का कोई फ़र्द जो है या पूरा अदारा जो है वो एक ऐसे शख्स से नफ़रत करता है कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो फिर आप अपना खेल खेलते रहें। और पाकिस्तान जो है वो, जो हम तरक्की और जो पाकिस्तान की जो हम बेहतरी चाहते हैं, वो इस तरह मुमकिन नहीं है। इमरान खान आज है या नहीं है या कोई और भी होगा, जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, उसके जो काम होते हैं वो अवाम डिसाइड करती है। अगर अवाम से आप वो राइट ही ले लेते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि कोई अदारे के चंद लोग बैठ के ये फैसला करेंगे कि कौन सा लीडर जो है वो अवाम के लिए बेहतर है और जो कि कौन बेहतर नहीं है, तो फिर अवाम जो है वो फिर झक मारने चली जाए। फिर अवाम क्यों वोट डालेगी? फिर अवाम क्यों इस मुल्क के जो नौजवान हैं, वो जो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है और वो धक्के खा रहे हैं यहाँ पे यूरोप में आके, इंग्लैंड में आके, लोगों को जॉबें नहीं मिल रही हैं, लाखों रुपए अपनी जायदाद बेच के, माँ बाप की जमा पूंजी बेच के वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी वो धक्के खा रहे हैं। और जैसे आपने ये खबर देखी होगी कि यूके के अंदर जो पिछला साल गुजरा है 2024, उसमें 11,000 जो पॉलिटिकल असाइलम की जितनी भी वो एप्लीकेशन हुई हैं, पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान था, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश और चौथे नंबर पे सीरिया था। तो ये हालात पाकिस्तान के हो गए हैं। कोई जवान, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जैसे लोगों की इसी तरह की बातों से जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर बिल्कुल होप ख़त्म होती जाती है। और जहाँ पे होप नहीं होती वहाँ पे तरक्की का नामो निशान नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।